60 साल पुरानी सियासी परंपराओं का अचानक बदल जाना, दो बड़े वेल स्टेब्लिश पार्टीज़ का धीरे धीरे पीछे रह जाना और जो लोग इतने सालों तक इस पॉलिटिकल सीन में मेन कैरेक्टर थे उनका अचानक इस हद तक इर्रिलेवेंट हो जाना। आइए समझते हैं तमिलनाडु की रिसेंट पॉलिटिकल ट्रांजिशंस। इसको अच्छे से समझाने के लिए हमने इसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को समझना मतलब एक 60 साल पुरानी राइवलरी को समझना। एक तरफ थी एम करुणानिधि की डीएमके और दूसरी तरफ थी जे जयललिता और द लीजेंडरी एम जी रामाचंद्रन की एआईएडीएमके। दोनों पार्टीज इतने पावरफुल थे कि लोग सोचते थे तमिलनाडु में कोई थर्ड फोर्स कभी आ ही नहीं सकता। हर इलेक्शन में बस पावर शिफ्ट होता था, कभी डीएमके तो कभी एआईडीएमके। लेकिन वक्त के साथ सिचुएशन बदलने लगी। साल 2016 अम्मा की डेथ। On December 5th, 2016, Jayalalitha passed away. 2018 मुत्तुवेल करुणानिधि की डेथ। अम्मा यानी जयललिता, जिन्होंने 14 साल से ज़्यादा तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर की कुर्सी संभाले थे और साथ में एआईएडीएमके की वन ऑफ द फाउंडर मेंबर थे। ऑन द अदर हैंड एम करुणानिधि डीएमके फाउंडर सीएन अन्नादुराई के बाद डीएमके पार्टी की प्रेसिडेंट एंड मोस्ट पॉपुलर फेस थे। दोनों के जाने के बाद एक लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट हुआ दोनों दलों में और साथ में इंटरनल फाइट्स, डायनेस्टी पॉलिटिक्स एंड करप्शन एलिगेशंस, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, सेम ओल्ड प्रोमिसेस दोनों पार्टी की तरफ से। दोनों पार्टी का मैनिफेस्टो ऑलमोस्ट सेम दिखने लगना। यूथ जनरेशन को लगने लगा कि पॉलिटिक्स एक लुक बन चुका है। लोगों की माइंड में एक फ्रेश एंड न्यू ऑप्शन की तलाश थी। उसी टाइम एक नाम स्लोली पॉलिटिकल डिस्कशन में इंटर होने लगे। तमिल सिनेमा का एक मैसिव सुपरस्टार चंद्रशेखरन जोसेफ विजय। मूवी की वजह से ह्यूज फैन फॉलोइंग तो था ही, लेकिन साथ में उनकी फिल्म प्लॉट बार बार सिस्टम के अगेंस्ट, करप्शन के अगेंस्ट आवाज़ उठाते थे और यूथ एम्प्लॉयमेंट का मैसेज होता था। जैसे इन कथी मूवी रोल ऑफ फार्मर सेवियर वेदोदम shows how a common man become public vigilant hero. Theory movie which talk about saving women and children from corrupt power. In Vigil movie acted as a motivational mentor and protector. In Master as a protector in juvenile prison. सरकार वॉइस ऑफ वोटर। ऐसे ही विजय बनने लगे आम जनता का लार्जर देन लाइफ हीरो, एक फ्यूचर लीडर, एक नया उम्मीद की स्वरूप। और दूसरी तरफ विजय के नियर अबाउट 85,000 फैन क्लब अंडर विजय मक्कलियाक्कम वेलफेयर एसोसिएशन सिर्फ मूवी सेलिब्रेशन प्रमोशन ही नहीं करते थे, बल्कि साथ में ब्लड डोनेशन कैंप, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, फ्लड रिलीफ, एजुकेशनल सपोर्ट और ऐसी कई सोशल वर्क करते थे। यही था टर्निंग पॉइंट, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी बनने से पहले ही ग्राउंड लेवल नेटवर्क रेडी हो चुका था। थाउजेंड्स ऑफ फैन क्लब्स और उसमें ओवर 15 मिलियन लॉयल सपोर्टर्स, और सब डायरेक्टली विजय के नाम पे कनेक्टेड था। Then, after years of careful planning, finally 2 फरवरी 2024 फिर ऑफिशियली एक नए पार्टी लॉन्च हुई, तमिलगा वेरेत्ती काझगम यानी TVK। ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी लॉन्च नहीं था, विजय ने खुद को प्रोजेक्ट किया था एज अ फ्रेश करप्शन फ्री ऑल्टरनेटिव। विजय ने
एक बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी यूज़ की। टीबीके का मैनिफेस्टो भी इलेक्शन का ह्यूज गेम चेंजर बना था। शादी के लिए 8 ग्राम सोना, वुमेन हेड ऑफ फैमिली को 2500 रुपया महीना, स्टूडेंट्स के लिए मंथली फिनेंशियल सपोर्ट्स, हर फैमिली को 6 फ्री गैस सिलेंडर हर साल, क्लाइमेट रेजिलिएंट मास्टर प्लान 2045 और एक ड्रग फ्री तमिलनाडु विजन। और ऐसे ही यूथ एंड अर्बन वोटर्स को डायरेक्टली डीएमके और एआईडीएमके से खींच लिया। डीएमके और एआईडीएमके ने शुरू में टीबीके को सीरियसली नहीं लिया था। उनको लगा ये भी एक एक्टर पार्टी है, कुछ टाइम बाद हाइप खत्म हो जाएगा। फिर आया 4th में काउंटिंग ऑफ इलेक्शन रिजल्ट। सबसे बड़ा ट्विस्ट आया इसमें, जहां कोई भी सेफोलॉजिस्ट ने टीबीके की जीत को दूर दूर तक इमेजिन नहीं कर पाया। काउंटिंग स्टार्ट होते ही ट्रेंड चेंज होने लगे। टीबीके अनएक्सपेक्टेड सीट लीड करने लगी, ट्रेडिशनल वोट बैंक टूटने लगे। रिजल्ट के फाइनल नंबर ने तमिलनाडु पॉलिटिक्स को हिला के रख दी। टीबीके सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई 108 सीट के साथ, लेकिन फुल मेजॉरिटी नंबर के लिए अभी भी कुछ सीटें कम थी। जहां तमिलनाडु असेंबली का मैजिक फिगर था 118। फिर से देखने मिला एक पॉलिटिकल गेम। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि इतने दिन तक डीएमके के साथ अलायंस में थे, ओवरनाइट अलायंस तोड़ के टीबीके को सपोर्ट दिखाया। इंडिपेंडेंट एमएलएज, स्मॉल रीजनल पार्टीज और कुछ अनसेटिस्फाइड ऑपोजिशन लीडर्स स्लोली विजय को सपोर्ट करने लगे। कोई भी पार्टी एंटी विजय इमेज लेना नहीं चाह रही थी। टीबीके ने अलायंस सपोर्ट सिक्योर किया और फाइनली गवर्नर को गवर्नमेंट फॉर्मेशन क्लेम सबमिट किया। और फिर आया वो मोमेंट, एक एक्टर मूवी सीन का सेवियर और वहां से बने रियल लाइफ लीडर। चंद्रशेखरन जोसेफ विजय तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के रूप में ओथ लिया। एक ऐसा मोमेंट जिसे कुछ साल पहले लोग इम्पॉसिबल मानते थे। ये सिर्फ एक इलेक्शन विक्ट्री नहीं था, ये तमिलनाडु पॉलिटिक्स का एक नया एरा का बिगिनिंग था। ये एक ऐसा मोमेंट था जिसे इतिहास में याद रखा जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन आ ही जाता है, क्या विजय लोगों का वो एक्सपेक्टेशन जीत पाएगा? क्योंकि ऑपोजिशन को हराना मुश्किल है, लेकिन पब्लिक एक्सपेक्टेशन को सेटिस्फाई करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। और वही होता है असली गवर्नेंस। आपको क्या लगता है, क्या तमिलनाडु में विजय एक नया डायरेक्शन ला पाएगा? इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में ज़रूर बताइए। जय हिंद, आदाब, थैंक यू।